बंधुओं नमस्कार। कल की वीडियो में आपने सुना था कि विदुर जी अपने दुस्त्यज कुटुंबियों को छोड़कर तीर्थों में विचरण करने के लिए चले गए और आगे पूछा गया था कि जो मैत्रेय ऋषि थे उनकी विदुर जी से कहाँ पर भेंट हुई, और उन्होंने कहा कि आगे फिर पूछते हैं कि विदुर जी के चरित्र के संबंध में हमें बताइए कि विदुर जी कहाँ कहाँ घूमते रहे, कैसे उनसे मिले और कैसे उनकी यात्रा हुई। तो आज ये एक नया स्कंद, तृतीय स्कंद इस श्रीमद् भागवत महापुराण का प्रारंभ हो रहा है और इसमें सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, जो बात तुमने पूछी है यही बात पूर्व काल में सुख समृद्धि से पूर्ण घर को छोड़कर वन में गए हुए विदुर जी ने भगवान मैत्रेय जी से पूछी थी। और जब सर्वेश्वर भगवान पांडवों के दूत बनकर गए दुर्योधन की सभा में, तो वहाँ पर उन्होंने दुर्योधन के जो वैभवपूर्ण महल थे उनमें न रह करके वो बिना बुलाए ही विदुर जी के घर चले गए और वहीं पर उन्होंने उनके साथ रूखा सूखा भोजन किया, क्योंकि विदुर जी भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त थे। और आगे कहते हैं कि राजा परीक्षित ने फिर पूछा कि प्रभु यह तो बताइए कि भगवान मैत्रेय के साथ विदुर जी का समागम कहाँ हुआ, कहाँ पर मिले वो मैत्रेय जी से। और पवित्र आत्मा जो विदुर जी थे उन्होंने मैत्रेय जी से कोई साधारण प्रश्न तो पूछा नहीं होगा, उन्होंने अवश्य ही ऐसा प्रश्न पूछा होगा कि जो सबके काम आए। उसे तो मैत्रेय जी जैसे साधु शिरोमणि ने अभिनंदन पूर्वक महिमान्वित किया होगा। तो सूत जी कहते हैं कि सर्वज्ञ सुखदेव जी ने राजा परीक्षित के इस प्रकार पूछने पर अति प्रसन्न होकर के कहा। तो सुखदेव जी आगे बताते हैं कि ये उन दिनों की बात है कि जब अंधे धृतराष्ट्र ने अन्यायपूर्वक अपने दुष्ट पुत्रों का पालन पोषण करते हुए अपने छोटे भाई पांडु के अनाथ बालकों को लाक्षागृह में भेजकर उसमें आग लगवा दी थी। जब उनकी पुत्रवधू और महाराज युधिष्ठिर की पटरानी द्रौपदी के केश दुशासन ने भरी सभा में खींचे, उस समय द्रौपदी की आंखों से आंसुओं की धार बह चली थी, लेकिन धृतराष्ट्र ने अपने कुकर्मी पुत्रों को तब भी वो कर्म करने से नहीं रोका। और दुर्योधन ने सत्यपरायण और भोले भाले युधिष्ठिर का राज्य जुए में अन्याय से जीत लिया और उन्हें वन में निकाल दिया। और वन से लौटने पर अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार जब उन्होंने न्यायोचित ढंग से अपना राज्य मांगा, तब भी मनोवश उसने युधिष्ठिर को उनका हिस्सा नहीं दिया। और महाराज युधिष्ठिर के भेजने पर जब जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण कौरवों की सभा में हित भरे सुमधुर वचन कहने लगे, जो विश्वादी सज्जनों को अमृत से लगे, पर कुरुराज ने उनके कथन को कुछ भी आदर नहीं दिया। देते कैसे, क्योंकि उनके तो सारे पुण्य नष्ट हो चुके थे। फिर सलाह के लिए धृतराष्ट्र ने विदुर को बुलवाया और उस समय विदुर जी ने जो बात धृतराष्ट्र से अकेले में कही, उसी का नाम विदुर नीति है, उसी को विदुर नीति भी कहा जाता है। और विदुर जी ने कहा कि महाराज, आप महात्मा युधिष्ठिर को उनका हिस्सा दे दीजिए, वे आपके न सहने योग्य अपराध को सह रहे हैं और भीम रूप काले नाग से तो आप भी बहुत डरते हैं। देखिए, वे अपने छोटे भाइयों के सहित बदला लेने के लिए तैयार हो रहा है। और आपको पता नहीं है कि उन्होंने श्री कृष्ण को, पांडवों ने श्री कृष्ण को अपना लिया है और उन्होंने पृथ्वी के सभी बड़े बड़े वीरों को और राजाओं को अपने अधीन कर लिया है, और वो भी उसकी हाँ में हाँ, जो अन्य राजा हैं वो भी उनकी हाँ में हाँ मिलाते जा रहे हैं, अर्थात वो भी आपके विरुद्ध इकट्ठे हो रहे हैं। और आगे कहते हैं कि जिसे आप पुत्र मानकर पाल रहे हैं और जिसकी हाँ में हाँ मिला रहे हैं, उस दुर्योधन के रूप में तो मूर्तिमान दोष ही आपके घर में घुसा हुआ बैठा है। वह तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण से द्वेष करने वाला है। इसी के कारण आप भगवान श्री कृष्ण से विमुख होकर श्रीहीन हो रहे हैं। अतः आप अपने
कुल की रक्षा चाहते हैं तो इस दुष्ट को तुरंत ही त्याग दीजिए। अब विदुर जी का तो ऐसा सुंदर स्वभाव था, साधुजन भी उसे प्राप्त करने की इच्छा रखते थे, किंतु उनकी बात सुनते ही कर्ण, दुशासन और शकुने के सहित दुर्योधन के होठ अत्यंत फड़कने लगे। कुछ बड़ी नाराजगी होने लगी और कहने लगे, अरे यह कुटिल दासी पुत्र, क्योंकि विदुर जी एक दासी के पुत्र थे, कि इस दासी पुत्र को यहाँ किसने बुलाया है? ये जिनके टुकड़े खाकर जी रहा है, उन्हीं के प्रतिकूल होकर शत्रु का काम बनाना चाहता है। इसके प्राण तो मत लो, परंतु इसे नगर से तुरंत बाहर निकाल दो। तो इस तरीके की बात जब उन्होंने कठोर वचन सुने तो उन्होंने अपने जो हथियार थे वो राजद्वार पर, धनुष अपने राजद्वार पर रख दिया और वो हस्तिनापुर को चल दिए। कौरवों को विदुर जैसे महात्मा बड़े पुण्य से प्राप्त हुए थे, लेकिन उन्होंने जो है उनका तिरस्कार किया, उनकी बात उनको माननी चाहिए थी। तो हस्तिनापुर से चल करके वो पुण्य करने की इच्छा से भूमंडल में तीर्थपाद भगवान के क्षेत्रों में विचरने लगे, जहाँ श्री हरि, ब्रह्मा, रुद्र, अनंत आदि अनेकों मूर्तियों के रूप में विराजमान हैं। जहाँ जहाँ भगवान की प्रतिमाओं से सुशोभित तीर्थ स्थान, नगर, पवित्र वन, पर्वत, निकुंज और निर्मल जल से भरे हुए नदी सरोवर आदि थे, उन सभी स्थानों में वो अकेले ही विचरते रहे, जिससे उनके आत्मीयजन उनको न पहचान सके। वे शरीर को बहुत सजाते नहीं थे, नहीं तो लोग उनको पहचान लेते। बहुत ही पवित्र और साधारण भोजन करते थे और शुद्ध वृत्ति से जीवन निर्वाह करते थे और प्रत्येक तीर्थ में स्नान करते, जमीन पर सोते और भगवान को प्रसन्न करने वाले व्रतों का पालन करते रहते थे। इस तरीके से जिस समय अपने कुटुंबियों को छोड़ करके विदुर जी चले गए तो वो तीर्थ स्थानों में इस प्रकार विचरण करते रहे और इस प्रकार भारतवर्ष में ही विचरते विचरते जब तक वे प्रभास क्षेत्र में पहुँचे, तब तक भगवान श्री कृष्ण की सहायता से महाराज युधिष्ठिर पृथ्वी का एक छत्र राज्य प्राप्त कर चुके थे। अर्थात जिस समय विदुर जी वहाँ से चले गए तो पांडवों और कौरवों का युद्ध समाप्त हो चुका था और युधिष्ठिर एक छत्र राज्य करने लगे थे। और जब उन्होंने वहाँ पर कौरवों के विनाश के बारे में सुना कि कौरव और पांडव आपस में लड़ लड़कर इसी प्रकार मर गए हैं, ऐसे ही नष्ट हो गए हैं, जैसे अपनी ही रगड़ से आग से बांसों का सारा जंगल जलकर खाक हो जाता है। इस प्रकार वो उनके बारे में सोचते सोचते सरस्वती नदी के तट पर शोक करने लगे और उस जगह उन्होंने वहाँ क्या किया? त्रित, उष्णा, मनु, पृथु, अग्नि, असित, वायु, सुदास, गौ, ग्रह और श्राद्ध देव के नामों से जो प्रसिद्ध 11 तीर्थ हैं उनका सेवन किया। इसके सिवा पृथ्वी में ब्राह्मण और देवताओं के स्थापित किए हुए जो भगवान विष्णु के और भी अनेकों मंदिर थे, उनके शिखरों पर भगवान के प्रधान आयुध चक्र के चिन्ह थे और जिनके दर्शन मात्र से श्री कृष्ण का स्मरण हो आता था, उनका भी उन्होंने सेवन किया। और वहाँ से चलकर वे धन धान्यपूर्ण सौराष्ट्र, सौवीर, मत्स्य और कुरजांगल आदि देशों में होते हुए जब कुछ दिनों के लिए यमुना तट पर पहुँचे, तब वहाँ उन्होंने परम भागवत उद्धव जी का दर्शन किया। इससे पहले आया था कि उद्धव जी को वो कहाँ मिले, तो उद्धव जी को उन्होंने यमुना के तट पर देखा और विदुर जी ने उन्हें देखकर प्रेम से, जैसे कोई बहुत दिनों के बाद मिलता है, बहुत ही प्रगाढ़ तरीके से उनका आलिंगन किया और उनसे अपने जो आराध्य भगवान श्री कृष्ण थे और उनके आश्रित अपने स्वजनों का कुशलक्षेम पूछने लगे। तो विदुर जी कैसे कुशलक्षेम पूछते हैं, देखिए, कहते हैं कि उद्धव जी, पुराण पुरुष बलराम जी और श्री कृष्ण अपने ही नाभि कमल से उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। उन्होंने ब्रह्मा जी की जो नाभि है, श्री कृष्ण ने अपने ही नाभि कमल से जो उत्पन्न हुए ब्रह्मा जी की प्रार्थना से इस जगत में अवतार लिया है। वे पृथ्वी का भार उतार कर सबको आनंद देते हुए अब श्री वासुदेव जी के घर कुशल से तो है ना, पूछ रहे हैं उनसे कि अब वो कुशल से हैं। प्रियवर, हम कुरुवंश के परम सुहृद और पूज्य वसुदेव जी, जो पिता के समान उदारतापूर्वक अपनी कुंती आदि बहनों को उनके स्वामियों का संतोष कराते हुए सभी मंच वस्तुएं देते आए हैं, आनंद पूर्वक है ना।
वसुदेव जी का हालचाल पूछा, श्री कृष्ण जी का हालचाल पूछा। और उसके बाद प्यारे देव जी, यादवों के सेनापति वीरवर प्रद्युम्न जी तो प्रसन्न है ना, और पूर्व जन्म में कामदेव थे, और जिन्हें देवी रुक्मिणी ने ब्राह्मणों की आराधना करके भगवान से प्राप्त किया था। सात्वत, वृष्णि, भोज और दर्शाह वंश यादवों के अधिपति महाराज उग्रसेन तो सुख से है ना। इस तरीके से उग्रसेन का हालचाल पूछा। और फिर कहते हैं कि अपने पिता श्री कृष्ण के समान समस्त रथियों में अग्रगण्य श्री कृष्ण तनय सांब, सांब जो है श्री कृष्ण जी के पुत्र का नाम था, कि वो कुशल से तो हैं, सबके हालचाल पूछ रहे हैं। और कह रहे हैं कि ये पहले पार्वती जी के द्वारा गर्भ में धारण किए हुए स्वामी कार्तिक हैं, अनेकों व्रत करके जामवती ने इन्हें जन्म दिया था। और आगे पूछते हैं कि जिन्होंने अर्जुन से रहस्य युक्त धनुर्विद्या की शिक्षा पाई है, वे सात्य की तो कुशल पूर्वक है ना। वे भगवान शिक्षण की सेवा से अनायास ही भगवत जनों के उस महान स्थिति पर पहुंच गए हैं जो बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है। और भगवान के शरणागत निर्मल भक्त बुद्धिमान अक्रूर जी भी तो प्रसन्न है ना, जो श्री कृष्ण जी के चरण चिन्हों से अंकित व्रज के मार्ग की रज में प्रेम से अधीर होकर लौटने लगे थे। अक्रूर जी ने ऐसा किया था कि वो श्री कृष्ण जी के प्रेम में मग्न होकर के वहाँ पर मार्ग में, व्रज के मार्ग में जमीन पर ही लेटने लगे थे। भोजवंशी देवक की पुत्री देवकी तो अच्छी तरह है ना। इस तरीके से वो सब के हालचाल पूछते हैं। और फिर कहते हैं कि सौम्य स्वभाव उद्धव जी अपने हृदयेश्वर भगवान श्री कृष्ण को उनका अनन्य भाव से अनुसरण करने वाले जो हृदय सत्य भामानंदन, चार देश और गद आदि भगवान के पुत्र हैं, वे सब भी कुशल पूर्वक हैं ना। इस तरीके से सबकी कुशलता पूछ रहे हैं। और कहते हैं कि महाराज युधिष्ठिर अपनी अर्जुन और श्री कृष्ण रूप दोनों भुजाओं की सहायता से धर्म मर्यादा का न्याय पूर्वक पालन करते हैं ना। श्री अर्जुन के युधिष्ठिर के बारे में पूछ रहे हैं। और अपराधियों के प्रति अत्यंत असहिष्णु भीमसेन ने सर्प के समान दीर्घकालीन क्रोध को छोड़ दिया है क्या। जो भीम थे वो बहुत ही क्रोधी थे। तो यहाँ पर विदुर जी पूछ रहे हैं उद्धव जी से कि उन्होंने अपना क्रोध छोड़ दिया है या नहीं। और जिस समय वो गदा युद्ध में तरह तरह के पैतरे बदलते थे तो उस समय धरती कांपने लगती थी। और जिनके बाणों के जाल से छिपकर किरात वेशधारी, अतएव किसी को पहचान में न आने वाले भगवान शंकर प्रसन्न हो गए थे। वे रथी और युद्धपतियों का सुयश बढ़ाने वाले गांडीवधारी अर्जुन प्रसन्न तो है ना। सबकी प्रसन्नता पूछ रहे हैं, भीम की, अर्जुन की, युधिष्ठिर की। और कहते हैं कि अब तो उनके सभी शत्रु शांत हो चुके होंगे। और पालक जिस प्रकार नेत्रों की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार कुंती के पुत्र युधिष्ठिर आदि जिनकी सर्वदा संभाल रखते हैं, और कुंती ने ही जिनका लालन पालन किया है, वे माद्री के यमज पुत्र नकुल और सहदेव कुशल से तो हैं। सबकी कुशलता पूछ रहे हैं। उन्होंने युद्ध में शत्रु से अपना राज्य उसी प्रकार छीन लिया जैसे 2 गरुड़ इंद्र के मुख से अमृत निकाल लाए हों। और अहो उस बेचारी कुंती, उसका क्या। कुंती तो राजसी श्रेष्ठ पांडु के युवक में बेचारी मृत प्राय सी हो गई होगी। और रथियों में श्रेष्ठ महाराज पांडु ऐसे अनुपम वीर थे जिन्होंने केवल एक धनुष लेकर ही अकेले चारों दिशाओं को जीत लिया था। सौम्य स्वभाव उद्धव जी, मुझे तो अधे पतन की ओर ले जाने वाले उन धृतराष्ट्र के लिए बार बार शोक होता है। शोक व्यक्त कर रहे हैं धृतराष्ट्र के लिए। और कहते हैं कि जिन्होंने पांडवों के रूप में अपने परलोकवासी भाई पांडु से ही द्रोह किया था और अपने पुत्रों की हाँ में हाँ मिलाकर अपने हित चिंतक मुझको भी घर से बाहर निकलवा दिया, किंतु भाई मुझे इसका कुछ भी खेद नहीं है। और जगत विधाता भगवान श्री कृष्ण वो मनुष्य की सी लीलाएं करके ही मनोवृत्तियों को बदल देते हैं। और यद्यपि कौरवों ने बहुत से अपराध किए, फिर भी भगवान ने उनकी इसलिए उपेक्षा कर दी थी कि वे उनके साथ उन दुष्ट राजाओं को भी मारकर अपने शरणागतों का दुख दूर करना चाहते थे, जो धन विद्या और जाति के मध्य से अंधे होकर कुमार्गामी हो रहे थे और बार बार अपनी सेनाओं से पृथ्वी को कंपा रहे थे। इस तरह से इतनी बातें उद्धव जी से पूछी विदुर जी ने। और बाद में कहते हैं कि हे उद्धव जी, भगवान श्री कृष्ण जन्म और कर्म से रहित हैं, फिर भी दुष्टों का नाश करने के लिए और लोगों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए उनके दिव्य जन्म कर्म हुआ करते हैं।
और नहीं तो भगवान की तो बात ही क्या, दूसरे जो लोग गुणों से पार हो गए हैं उनमें से भी ऐसा कौन है जो कर्माधीन देह के बंधन में पड़ना चाहेगा। अतः मित्र, जिन्होंने अजन्मा होकर भी अपनी शरण में आए हुए समस्त लोकपाल और आज्ञाकारी भक्तों का प्रिय करने के लिए यदुकुल में जन्म लिया है, उन पवित्र कीर्ति श्री हरि की बातें सुनाओ। और इस तरीके से आज यहाँ पर बस इतना ही। उद्धव और विदुर जी का संवाद आपने सुना और विदुर जी ने उद्धव जी से श्री हरि की बातें सुनाने के लिए कहा है। जिस समय घूमते हुए आए उद्धव जी, जिस समय घूमते हुए विदुर जी पहुँचे हैं और वो उद्धव जी से इस तरह की बातें पूछ रहे हैं। आगे की वीडियो कल देखिएगा, तब तक के लिए धन्यवाद।